कीवर्ड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। टाइपस्क्रिप्ट पढ़े थे ना? जब हम लोग टर्म टाइप देते हैं, ये सब चीज को पढ़ा कीजिए। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग जॉब का तैयारी कर रहे हो या क्या कर रहे हो। जेनेरिक क्या था? जब आप कोई मेथड बना, कोई एरे बना रहे हैं, सपोज दैट क्या कर रहे हैं, कोई मेथड बनाए गेट डेटा, और गेट डेटा में हम लोग ने कुछ वेरिएबल पास किया, ARR फंक्शन किए। अब इसको टाइप देना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग जेनेरिक टाइप बनाते थे टी करके। इसका टाइप देना है टी करके, सॉरी, इसका भी टाइप हम लोग टी देंगे। इसका भी टाइप हम लोग क्या करेंगे? टी देंगे। कोलन लगाना होगा, अरे कोलन, अरे कोलन। क्या हुआ यहाँ पे, क्यों एरर है? यहाँ पे नहीं रहेगा क्या? शायद यहाँ नहीं रहेगा, गड़बड़ क्यों हुआ? फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इज मिसिंग एट द इमीडिएटली फॉलोइंग फंक्शन। कीवर्ड तो नीचे रहेगा ना? वो कॉलिंग करेंगे तब जाके वो रिजॉल्व होगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं, इसको हम जेनेरिक टाइप दे देते हैं, समझे? तो इसे क्या होता है, जनरल टाइप को वो कंसिडर कर लेगा। फिर वो कोई मैटर नहीं है कि इधर आप स्ट्रिंग रखे हैं या नंबर रखे हैं, कोई सेंस नहीं बनता है। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? गार्ड को देख रहे थे। गार्ड के हेल्प से क्या हो रहा था, हमारा जो पेज है उस पे वैलिडेशन हो रहा था, मींस ऑथेंटिकेशन हम लोग कर रहे थे। यूजर अब जब आपका पेज पे एंट्री कर रहा है तो हम एंट्री के टाइम चेक कर रहे हैं वेदर उसके पास एक्सेस है या नहीं है, ठीक है? सो अगर होम पे जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, यूजर पे जाते हैं, हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर। यूजर 1 पे जाते हैं, ये क्या कर रहा है? तो सेव करने मीन्स हम लोग क्या किए थे, इसमें कैन डीएक्टिवेट यूज किए थे। तो इस टाइप से आपको जो भी रिस्पॉन्स दीजिएगा उस हिसाब से फिर आपको रिडायरेक्ट करने का परमिशन दे देता है। तो हम लोग ने दो गार्ड को देखा था, कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट। और गार्ड होता क्या है? तो गार्ड आपको एंट्री लेवल परमिशन चेक करता है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट। सो गार्ड यूज करने के लिए टोटल कितना होता है? तो कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, रिजॉल्व, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। तो कैन एक्टिवेट क्या करता है? जैसे ही हम पेज पे जाते हैं कैन एक्टिवेट चेक करेगा, पेज से निकल रहे हैं कैन डीएक्टिवेट चेक करेगा। रिजॉल्व क्या होता है? डेटा रिट्रीवल चेक करता है, मींस पेज पे हमारा डेटा आया है या नहीं आया है, वो चीज को रिजॉल्व चेक कर लेगा। कैन एक्टिवेट चाइल्ड क्या करेगा? तो चिल्ड्रन डॉट पे काम करेगा। तो ये सारा चीज हम लोग देखे थे। तो कैन एक्टिवेट, मान लीजिए हमने गार्ड क्रिएट कर लिया। गार्ड क्रिएट करने के बाद क्या कर रहे थे हम लोग? उसे रजिस्टर करते थे। कहाँ पे रजिस्टर होता था? ऐप मॉड्यूल में, मीन्स मॉड्यूल में। कहाँ पे? मॉड्यूल में, प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर के अंदर आपको सारा गार्ड यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है। और यूज कहाँ करेंगे? तो राउटिंग पे। क्यों? क्योंकि हम जब पेज मूव करते हैं उस टाइम हमारा ये यूज होता है, ठीक है? तो राउटिंग में क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये रहा, राउटिंग में आप ऐड कर लीजिए, एज लाइक के प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह यहाँ पे पास कर दीजिए। ये हो गया है आपको गार्ड। तो सारा गार्ड को हम लोग इसी टाइप से यूज करते हैं, चाहे आपका कैन डीएक्टिवेट हो, कैन एक्टिवेट हो। चिल्ड्रन का शायद मुझे लगता है कि वो चाइल्ड राउट में आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो चिल्ड्रन हो गया। तो यहाँ देखिए ये रहा आपको, ओके, ये मल्टीपल यहाँ भी मिक्स है, सेम है।
नेक्स्ट आते हैं हाउ टू क्रिएट रिजॉल्वर। तो रिजॉल्वर क्या करता है, तो रिजॉल्वर आपका डेटा रिट्रीवल को चेक करेगा। मीन्स जब आप उस पेज पे गए हैं उससे पहले डेटा अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए ये रिजॉल्वर काम होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्वर क्रिएट करते हैं। अगर आपको इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाना है, मीन्स कंपोनेंट या कुछ ही बनाना है ना, तो एक तो तरीका है कि आप इसी फोल्डर पे आप ओपन कीजिए टर्मिनल को, नहीं तो उस नाम को दीजिएगा जिस जो नाम से फाइल बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एनजी जी फॉर जनरेट एंड जी फॉर गार्ड, एंड गार्ड का नाम रख लेते हैं सेम, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, यूजर रिजॉल्वर। ओके, यूजर रिजॉल्वर यही कमांड यूज करेंगे ना शायद, ओ सॉरी, रिजॉल्वर कमांड ही है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रहा है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन लोड, कैन मैच, रिजॉल्वर यहाँ नहीं दे रहा है, कैंसिल कीजिए, कंट्रोल सी हो गया। एंड तो रिजॉल्वर के लिए हम लोग जी नहीं लेंगे, RESOLVER लेंगे, रिजॉल्वर, क्योंकि रिजॉल्वर गार्ड में नहीं आता है, रिजॉल्वर अलग चीज है जो डेटा को चेक करता है कि आपका डेटा अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। तो अब हमारा रिजॉल्वर आ गया है। ओह सो सॉरी, मैंने अलग क्रिएट कर दिया, अब मुझे मूव कराना पड़ेगा, मैंने नाम नहीं दिया, एक्चुअली मिस हो गया। एनीवे फोल्डर ऐड कर लेते हैं, RESOLVER रिजॉल्वर। अब ये दोनों फाइल को मूव कर दीजिए। ठीक है, तो रिजॉल्वर आ गया। अब सेम चीज रिजॉल्वर के अंदर एक बार कोड देख लेते हैं क्या क्या चीज है। तो अब ये पूरा का पूरा कोड आपको सेम जैसा हम लोग राउटिंग में देखे थे, गार्ड में देखे हैं, सेम उसी टाइप का कोड है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको गार्ड रहता था, कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, बट यहाँ पे रिजॉल्व लगा हुआ है। अंतर इतना ही है। और एक अंतर और है, यहाँ पे जो ऑफ लिखा हुआ है ट्रू, ये एक्चुअली में अंतर है। ये ऑफ मतलब क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे, बट इसे क्या करना होगा, अब हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। बट चलते हैं डॉक्यूमेंट से। सो जनरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ngg एंड रिजॉल्वर एंड फाइल का नाम। तो आपका ये फाइल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट द क्लास इंप्लीमेंट द रिजॉल्वर इंटरफेस, आपके पास इंटरफेस आप चेक कीजिए तो क्या है, इंप्लीमेंट्स रिजॉल्व, ठीक है। तो इसके पास हमारा इंप्लीमेंट से पता है ऑलरेडी। क्या करते हैं, क्लास लेवल पे जब हम इंटरफेस को अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर द रिजॉल्व मेथड। आप अंदर जाइए तो यहाँ पे मेथड देखिए, तो क्या है, रिजॉल्व मेथड है। आप अगर जाइए पाइप पे, हम लोग पाइप क्रिएट कर रहे थे कस्टम, कोई बता सकते हैं पाइप के अंदर कौन सा मेथड था, जब कस्टम पाइप क्रिएट करते थे उसके अंदर कौन सा मेथड था, याद है कि नहीं को, कस्टम पाइप क्रिएट करने में कौन सा मेथड अंदर में था, किन्हीं को नहीं पता है। आइंदा आज के बाद से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। उसके अंदर हमारा होता है ट्रांसफॉर्म मेथड। जब मुंह देखने के लिए ही है तो फिर तो बात ही अलग है। नेक्स्ट क्या करेंगे, वी विल क्रिएट ए रिजॉल्वर लॉजिक। सो हमें क्या करना है, रिजॉल्व मेथड के अंदर लॉजिक हमें डालना है। जो भी हम लॉजिक, लाइक हम लोग गार्ड में क्या कर रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे लॉजिक के हिसाब से कि हाँ उसका यूजर का एक्टिव मीन्स से उसने कंडीशन ट्रू दिया है, फॉल्स दिया है या कुछ और है, तो उस हिसाब से वही चीज यहाँ भी करेंगे। सो एज मेंशन बिफोर वी आर गोइंग टू यूज अ सिंपल एग्जांपल, वी जस्ट सेंड अ शॉर्ट स्ट्रिंग मैसेज बिफोर कंपोनेंट इज लोडेड। तो क्या करना है, कंपोनेंट जैसे ही लोड हुआ है उसके पहले हमें मैसेज भेजना है
क्योंकि कंपोनेंट लोड होते ही वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड फेक डिले would normally be caused by reaching out a external resource, और हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेटा सेंड करेंगे बस कुछ डिले पर, ठीक है। वी विल रिटर्न ए स्ट्रिंग मैसेज हेलो देयर विथ ए डिले ऑफ 2 सेकंड। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इशू होता है जब 2 सेकंड के बाद हम लोग डेटा देते हैं। तो एक्चुअली में ये डिले जो मेथड आपको दिख रहा है ये क्या है, हम लोग आगे चल के एक लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली होता है RxJS ऑपरेटर, RxJS लाइब्रेरी के अंदर आता है। तो RxJS क्या करता है, ऑब्जर्वेबल वगैरह हम लोग बात करेंगे आगे चल के, तो वो सब में आपको हेल्प करता है। तो फिलहाल के लिए ये देख सकते हैं, लाइक सेट टाइम आउट जो होता है ना, सेम समझिए वही, कि उसी टाइप से ये डेटा को सेंड करेगा, बट सेट टाइम आउट और इसमें अंतर है। हम लोग जस्ट यहाँ पर से कोड को इसको उठा लिए, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डेटा को ट्रिगर करवाया, ठीक है। एक मैसेज पास करवा रहे हैं ऑफ वेट, और ये पाइप क्या है, तो हम लोग जो एंगुलर में पाइप पढ़े हैं वो पाइप नहीं है, ये RxJS का है। आप जस्ट एक चीज सोचिए क्या, कि आपको 2 सेकेंड के बाद ये वेट मैसेज जो है ट्रिगर होगा, दैट्स इट। वेट, ये इसको डिले को लाना होगा, जस्ट 1 सेकेंड, RxJS डिले। कहाँ गया RxJS ऑब्जर्वेबल ऑफ, अब क्यों दे रहा है ये इशू, क्या लिख दिया, डिले स्ट्रिंग डे शेड्यूलर अनडिफाइंड। ओ, RxJS ऑपरेटर्स लाना होगा ना, ओके 1 सेकेंड। तो हम लोग डिले वेन नहीं आ रहा है, और इसको ले आते हैं इंपोर्ट डिले स्लैश ऑपरेटर्स स्लैश, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब क्या दे रहा है ये, एक सेकंड, इसका पैकेज क्या है, इंटरनल, ओके। अच्छा, इसके अंदर रहता है, कौन सा वर्जन है हम लोग का RxJS का, 1 सेकेंड, डिले इंटरनल ऑपरेटर्स, इसका पैकेज गलत हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ है क्या, नहीं इंटरनल में कुछ नहीं है, मूव हो गया है ऑपरेटर स्लैश, ना ऐसा तो नहीं करेंगे। डिले ड्यू टू नंबर, डिले इज इमिशन ऑफ द आइटम ऑफ द वेरिएबल एग्जाम्पल, ओके। डिले को दिया इसने RxJS से ही, तो फिर क्यों नहीं दे रहा है, क्या गड़बड़ी है इसका, क्लिक्स डॉट पाइप डिले, यहाँ पे उसने डेट डाला है, इसको हटाता हूँ, टाइप ऑफ वेरिएबल स्ट्रिंग, ओके ओके ओके, इसका टाइप का इशू है, कहाँ गया, रिजॉल्व 1 सेकेंड ऑब्जर्वेबल, हाँ ये रहा स्ट्रिंग। अब क्या दिया,
टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू बुलियन। ओके, एक काम करता हूँ, डाल दीजिए, झंझट ही खत्म। बट डिले तो इससे एक्सपोर्ट लाइन में रिजॉल्व के बाद बुलियन है, इसकी वजह से शायद। किस लाइन में? अच्छा ये, क्लास वाले। हाँ। हाँ वो क्लास वाला भी बुलियन है। ओके, रुकिए उसको देखते हैं। सो इसको हटाइए, ये तो हुआ। एंड ये मेथड है ना, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, फाइन। एंड इसको हम लोग ये क्लास क्या करेगा, क्लास तो हमें, अच्छा इसको भी स्ट्रिंग बनाइए, हाँ सही है। ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आएगा तो आपको चेंज हो जाए। ओके, यहाँ भी है स्ट्रिंग बनाया हुआ, फाइन। सो ये लाइब्रेरी हमें चेंज करना है, एंड ये आपको इसी में एक्चुअली ये क्या है, जो लाइब्रेरी है वो आपको वर्जन पे डिपेंडेंट है कि कौन सा वर्जन आपका RxJS है। तो आप जब जाते हैं पैकेज.json के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास RxJS का वर्जन डाला हुआ है, RxJS वर्जन 7 है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट पे, मतलब कब का ये प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वैरी कर जाता है पैकेज, जहाँ पे वो लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा, लेकिन मेथड सेम रहेगा, मेथड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को हमें इमिट करेगा, कब? 2 सेकंड के बाद। ठीक है, अब हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जल्दी से। G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, बट हम जाएंगे किसमें, गार्ड के अंदर, GUARD गार्ड /RESOLVER रिजॉल्वर COMP कंपोनेंट दिए हैं। ठीक है, चलिए रिजॉल्वर कंपोनेंट आ गया। अब हमें काम करना है इसमें ही। फाइन, तो इसका मैं रॉटिंग, ओके ठीक है, बाद में उसको देखा जाएगा रॉटिंग वगैरह को। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या करेगा, डेटा हमें इमिट कर देगा। नाउ अवर फेक डेटा विल बी रेडी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद हमारा डेटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब रिजॉल्वर हम जो क्रिएट किए प्रोवाइडर में जाके रजिस्टर करेंगे। चलते हैं प्रोवाइडर इट मीन्स ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल में चलिए, एंड प्रोवाइडर कॉमा क्या चीज, RESOL, रिजॉल्वर आ रहा होगा कहीं पे, RESOLVE क्या चीज बना था, ओके यूजर रिजॉल्वर, हो गया। तो यहाँ रजिस्टर हो गया। अब हमें बारी आ गया यूज करने का। अब यूज कहाँ करेंगे, तो सेम जैसा हम राउटिंग में जाके यूज कर रहे थे वही काम करना है। तो चलते हैं अब राउटिंग पेज पे और राउटिंग क्रिएट करते हैं। सो चिल्ड्रेन के अंदर ये कंपोनेंट रहा, इस पे हम लोग लेंगे रिजॉल्वर कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे सारा का एक नेविगेशन बार बना दिया है, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन का है। तो हम लोग लेते हैं RESOLVER रिजॉल्वर, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। तो ये हमारा राउटिंग बन गया। अब चलते हैं इस कंपोनेंट पे, कौन से कंपोनेंट, तो पेरेंट वाला पे, गार्ड कंपोनेंट पे हमारा नेविगेशन बार बना हुआ है। सॉरी, आपको राउटिंग से नहीं मतलब है, हाँ अगर आपको राउटिंग समझना है कि कैसे लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, वैसा नहीं है कोई कॉम्प्लिकेटेड, जो हम लोग पढ़े हैं वही सब चीजें, बट हमें मतलब है हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट है उससे। तो ये हो गया रिजॉल्वर हमारा रेडी। चलते हैं चेक करते हैं रिजॉल्वर लोड हुआ या नहीं हुआ। सो रिजॉल्वर आ गया।
रिजॉल्वर कंपोनेंट वर्क हो रहा है, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमारा राउटिंग पे आते हैं। तो राउटिंग इट मीन्स हम लोग रिजॉल्वर को यूज करने के लिए, सो रिजॉल्वर कंपोनेंट, फाइन, इसको रहते हैं कंपोनेंट डॉट टी एस। ऐप मॉड्यूल का हमें नहीं काम है, राउटिंग का काम है, और क्या है, यूजर रिजॉल्वर का भी काम है, गार्ड कंपोनेंट डॉट टी एस का काम नहीं है, हटा दीजिए। चलिए अब आते हैं राउटिंग पे। राउटिंग में क्या करना है, जहां पे हमने राउटिंग क्रिएट किया है रिजॉल्वर का, रिजॉल्वर का नहीं, जहां जहां आपको यूज करना है, हमने इसको स्पेसिफिक इस पे किया, बट आपको जहां भी करना है आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, सेम रिजॉल्व, फाइन, एंड कोलन एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और क्लास का नाम डालिए, क्या नाम है, यूजर रिजॉल्वर। यूजर रिजॉल्वर ये रहा हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप जैसे ही इस पेज पे जाते हैं, आपका 2 सेकंड के बाद वो डेटा इमिट करेगा, बट वो तो जो डेटा जो 2 सेकंड के बाद आएगा, वो हम लोग कंसोल वगैरह कहीं पे लाना होगा, लाना पड़ेगा डेटा को। तो क्या कर रहे हैं, फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट द आउटपुट डेटा कम्स फ्रॉम द रिजॉल्वर टू द यूजर कंपोनेंट। आपका डेटा क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग ने ये रिजॉल्वर में हम लोग गलती कर दिए क्या, ओ ये मैसेज के फॉर्म में आता है, सॉरी, बाइंडिंग में नहीं रहता है, रिजॉल्व, हाँ ठीक है। देखते हैं कुछ होता है क्या, रिजॉल्व पे चलते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं, गार्ड पे आए, रिजॉल्व पे आए, हाँ देखिए हुआ क्या है, जब तक आपका डेटा, जब तक ये आ नहीं रहा है, ठीक है, आप इस पेज पे आते हैं, कंपोनेंट पे जाता हूं मैं, ठीक है। अब हम रिजॉल्व पे आते हैं, ये आपका तब तक चेंज नहीं होगा जब तक डेटा वो इमिट नहीं करेगा। अभी हम इसको क्लिक कर दिए हैं, ठीक है, डेटा हमारा चेंज नहीं हुआ है, अब आया डेटा, मीन्स उस कंपोनेंट पे आप तभी मूव कर रहे हैं जब आपका डेटा आ रहा है। एक काम करता हूं, रिजॉल्व कंपोनेंट पे आइए, और यहाँ पे हम लोग कंसोल लिख लेते हैं, आई एम ऑन रिजॉल्व कंपोनेंट, फाइन, कंसोल कीजिए। यूजर पे चलते हैं, अब हम रिजॉल्व को क्लिक करते हैं, डेटा अभी तक नहीं आया है, अब आया डेटा, मीन्स जब तक वहां से डेटा नहीं आएगा तब तक यहाँ पे नहीं शो करेगा, आपका कंपोनेंट लोड ही नहीं होगा। मीन्स इसीलिए कहा गया डेटा रिट्रीवल बिफोर लोडिंग द कंपोनेंट, जब तक कंपोनेंट लोड हुआ उसके पहले डेटा आ जाना चाहिए, ये हो रहा है। और हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, तो हम लोग ने यहाँ पे एक डिले लगा दिया है 2 सेकंड का, 2 सेकंड के बाद ये डेटा जा रहा है उस पे, ठीक है। कैसे जा रहा है, राउटिंग के हेल्प से। राउटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज पास किए, तो उसने क्या किया, डेटा यहाँ दिया, जब यहाँ डेटा दिया है तो ये मिल रहा है। अब हम लोग ये मैसेज जो है आपको कहाँ जा रहा है, आपका ये मैसेज जो है राउटिंग में हम लोग सेट किए हैं, तो देखते हैं कि क्या ये राउट में जाके मैसेज जाता है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या। सो ये हो गया। नेक्स्ट, फाइनली लेट्स से डेटा कम, ठीक है, कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं। तो क्या करते हैं, जो डेटा हम लोग राउटिंग के हेल्प से मीन्स रिजॉल्व में हम लोग जो सेंड किए हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं। कैसे रिसीव होगा, विद द हेल्प ऑफ द ये राउट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले राउट को एक्सेस करेंगे, ठीक है, राउट को एक्सेस इन द सेंस ये राउट को कैसे एक्सेस होगा, चलिए कंपोनेंट डॉट टीएस पे अपने राउट पे चलते हैं। तो एक्टिवेटेड राउट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे, प्राइवेट आर कुछ भी लिख सकते हैं, ACTROUTE कोलन एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। आप जैसे ही एक्टिवेटेड राउट लिखते हैं आपका क्या होता है, यहाँ पे राउट इंपोर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें करना क्या है, राउट से गेट करना है डेटा को।
तो कैसे करेंगे, ACT राउट डॉट क्या चीज, क्वेरी पैरम और स्नैपशॉट जो हम लोग पढ़े थे वही सब यूज होगा। तो क्या हो रहा है, दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट डेटा, ऑब्जर्वेबल स्नैपशॉट जो हम लोग देखे थे वही सब है, डॉट राउट डॉट, ठीक है, स्नैपशॉट डॉट डेटा, सॉरी डायरेक्ट रहेगा। सो लेट हम लोग कुछ यहाँ पे बनाते हैं, डेटा इक्वल टू, ठीक है, और इस डेटा को मैं करता हूं ग्लोबली, दिस डॉट, अगर हमें ग्लोबली ले जाना है, इट मीन्स हमें TS पेज पे अगर ले जाना है तो आपको डेटा को ग्लोबली कर देना होगा। फिलहाल मैं ये नहीं रखता हूं, बाद में चेंज कर सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम लाते हैं इनपुट फील्ड पे अपना, सॉरी इनपुट फील्ड मतलब HTML, H1 क्या है नाम, दिस डॉट डेटा, बाइंड करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, किसी को पता है, सोचिए, तब तक हम काम करते हैं। ANG15 ANG15, ओके, और कोई, एक इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, ट्राई भी कीजिए एटलीस्ट। सर मेरे माइंड में दो आंसर आ रहा है, एक क्या जो रहा है, मेरे माइंड में दो आंसर आ रहा है, एक ANG15 आ रहा है, हाँ दूसरा आ रहा है ANG123। ओके, तो सही कौन है, माइंड में लाने वाला चीज नहीं है, शेयर मार्केट थोड़ी पैसा लगा रहे हैं। अच्छा नहीं, इसका क्या आएगा, इसका 5 6 ANG आएगा। हो 6 ANG, यस सर। और कोई महारथी हैं, चलिए तब तक हम डेटा को दिखाते हैं यहाँ पे लोड करा के, फिर डिस्कस करेंगे। सो डेटा फ्रॉम रिजॉल्वर, जस्ट एक सेकेंड, तो अब क्या करेंगे, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने H1 लिख लिया, अब चलते हैं अपने पेज पे, आते हैं, अभी आपको क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके गॉट इट। सिंक, चलते हैं गार्ड, रिजॉल्व, अभी तक डेटा नहीं आया हमारा, अब डेटा दिया, रिजॉल्व वर्क, लेकिन हमारा वहां पे थ्रो किया एरर, फाइन, पीछे चलते हैं एंड लाते हैं डेटा डॉट, नहीं वो तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है ना, ओके ठीक है, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया, अच्छा कंसोल में क्या दे रहा है, देखना पड़ेगा फॉर्म क्या है उसका, डेटा क्या लेके आया है,
गार्ड, हाँ ये रहा मैसेज फाइन, यानी हमें इसमें गेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मैसेज, आ रहा है डेटा आपको? तो कोई भी अगर डेटा जब आता है, मान लीजिए कुछ भी अगर वैसा आ रहा है ना ऑब्जेक्ट या कुछ भी फॉर्म में, आप उसको एक बार कंसोल कीजिए, देख लीजिए डेटा का फॉर्मेट क्या है और उस हिसाब से डेटा को प्रिंट करा लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए डेटा को। तो ये चीज ट्राई की, मतलब किया कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चलते हैं होम पेज पे। अब हम आते हैं रिजॉल्व पे। तो रिजॉल्वर पे क्लिक किए, ये कौन दिया वार्निंग, उस पेज से बाहर निकल रहे थे, उसने अपना काम कर दिया। अब रिजॉल्वर पे हम आ गए हैं, अभी तक हमारा डेटा नहीं आया था, अब डेटा आपको आया 2 सेकंड के बाद, और जो मैसेज वहां पे पास किए थे वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये हो कितने देर के बाद रहा है, 2 सेकंड। लेकिन जब तक डेटा नहीं आया है तब तक क्या हुआ, तो तब तक आप उस पेज पे नहीं आए हैं, आप होल्ड किए हुए हैं। आप इसको इंक्रीज कर दीजिए इंटरवल को, ठीक है। और अब चेक कीजिए, चलते हैं गार्ड पे, रिजॉल्वर पे। अभी तक डेटा हमारा नहीं आया है, हमने क्लिक कर दिया है, 4 सेकंड के बाद डेटा आ रहा है। जब डेटा आया है तभी कंपोनेंट आपका लोड हुआ है। आप ये चीज ध्यान दीजिए, ये जो रिजॉल्वर वर्क लिखा हुआ है, ये नहीं कि हम वेट वाला मैसेज देख रहे हैं, नहीं। ये जो कंपोनेंट जो लोड हुआ है, ये भी तभी लोड हो रहा है जब इस पे डेटा आ रहा है। डेटा नहीं है, नहीं लोड हो रहा है। आप रिजॉल्व क्लिक कर दिए हैं, अभी तक नहीं लोड हुआ है, समझे? तो इस टाइप से क्या होता है, आपको रिजॉल्वर वर्क करता है। तो रिजॉल्वर मतलब क्या हो गया कि डेटा रिट्रीवल से पहले आपको ये लोड करेगा। सॉरी, डेटा रिट्रीवल के पहले मीन्स कंपोनेंट लोड होने के पहले डेटा आनी चाहिए, तभी जाके मिलेगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है। इफ यू रन द ऐप, नेविगेट टू द यूजर कंपोनेंट, इट विल शो द मैसेज व्हेन डिफाइन इन रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकंड। आपको जो ये मैसेज दिख रहा है ना, 2 सेकंड के बाद दिख रहा है। नेक्स्ट, गेट द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। अगर आपको किसी वेबसाइट का यूआरएल गेट करना है, इट मींस सपोज यहाँ पे हमारा ये वेबसाइट है, इसको हमें यूआरएल गेट करना है, तो क्या करेंगे, कहाँ गया कंपोनेंट, जाइए कंपोनेंट पे, सेम इसी मेथड के हेल्प से हम गेट कर लेंगे। सो मैं कंसोल डॉट लॉग लाता हूँ एंड डेटा, दिस डॉट डेटा डॉट, देखते हैं मेथड आ रहा है क्या, नहीं दे रहा है, वेरिएबल, ओके मैंने डेटा ले आया है ना, सॉरी, फिर से लेके जाता हूँ स्नैपशॉट तक। डॉट, देखिए यूआरएल है, देखते हैं कंपोनेंट, जाते हैं कंसोल पे एंड यूआरएल नहीं दे रहा है क्या, हाँ यूआरएल सेगमेंट दिया है, सेगमेंट ओपन कीजिए। सेगमेंट में आपको जीरोथ पे आपको ये दिया, नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर नहीं, यूआरएल सेगमेंट कुछ बना रहा है, 1 सेकेंड। ओ दिस डॉट राउटर डॉट यूआरएल, डायरेक्ट उसको राउटर से ले लिया। चलिए इसको हटा दीजिए, दिस डॉट ROUTER राउटर डॉट, सॉरी एक्ट डॉट क्यों आ रहा है, ROUTER, तो राउटर हमारा नहीं है यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ, तो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ROUTER राउटर कोलन ROUTER राउटर, मान लाते हैं प्राइवेट राउटर, इंपोर्ट कीजिए इसको, अपडेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ले आते हैं ROUTER राउटर डॉट URL, तो ये क्या करेगा, आपको URL दे देगा। लेकिन हाँ कब देगा, जब हम उस पेज पे आएंगे तभी देगा, अभी आ गए, अब आपको ये दे रहा है, समझ में आया? तो इस टाइप से क्या होता है आप, लेकिन URL में क्या मिला है, आपका URL ये है, तो ये मिल रहा है, आगे का ये नहीं देगा। ये भी लाने का तरीका है, हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे कि ये क्या है, बेस URL है, तो बेस URL भी मिलेगा एंड आगे का जो डेटा है आपको, जो जितना भी URL बना है वो सारा मिल जाएगा। तो ये सीन होता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, गार्ड कैसे काम कर रहा है, फिर हम लोग उसमें देख रहे थे कि कैन एक्टिवेट कैन डीएक्टिवेट कैसे वर्क किया ऑथेंटिकेशन पर्पस पे। उसके बाद क्या देखें
कैन लोड को, लोड क्या, सॉरी रिजॉल्वर, रिजॉल्वर क्या किया, डेटा को कंपोनेंट पे अगर आप मूव कर रहे हैं, मूव करने से पहले आपका डेटा आ जाना चाहिए, तभी आप मूव करते हैं। ये हम लोग यहाँ से तो हम लोग ने हार्ड कोडेड किया डम्मी बना के, बट सपोज दैट आप यही चीजें कहाँ से कर रहे हैं, सर्वर से डाटा डेटा ला रहे हैं। तो जब सर्वर से डेटा आ रहा है, डेटा जब आ जाएगा तभी ये जाएगा। यहाँ पे हम लोग को लगाने का जरूरत नहीं है, सर्वर जब डेटा आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब तक डेटा फेच नहीं करेगा, आप कंडीशनली डेटा को चेक कर रहे हैं, लेंथ ग्रेटर देन 0 या कुछ भी जो भी कंडीशन है उस बेसिस पे। तो ये था आपको पूरा का पूरा गार्ड के बारे में। यहाँ पे और भी था जो कॉमन है, सेम उसी टाइप का रहेगा। कहाँ गया? तो कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, रिजॉल्व हमने देख लिया, और कैन एक्टिवेट चाइल्ड, इसको चाइल्ड पे काम करता है, जो चिल्ड्रन बनता है। तो यहाँ पे अगर देखिए आप राउट, चिल्ड्रन राउट मैंने यहाँ बनाया है। अगर आप गार्ड पे जाते हैं, टॉपिक 2 पे जाइए, नहीं कुछ है, गार्ड पे जाइए। अब गार्ड जब क्लिक कर रहे हैं तो आपका यूआरएल क्या बना, यूआरएल गार्ड बना, गार्ड के बाद होम बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गार्ड पे हमारा अलग चिल्ड्रन कंपोनेंट, ये सारा चिल्ड्रन कंपोनेंट बना हुआ है। आप जिसको भी क्लिक करते हैं, आपका ये चाइल्ड कंपोनेंट आपका स्विच कर रहा है, क्योंकि यह है किस पे, तो गार्ड वाले फोल्डर पे है, इसीलिए ये चिल्ड्रन कंपोनेंट। तो इसमें आपका लगेगा कौन सा, कार्ड का जो चाइल्ड का जो है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। तो इंटरव्यू में एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन पर्पस पे ये यूज होता है कि आप किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। तो ये होता है, तो जस्ट ये सब हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर सपोज कोड लिखने दे दिया तो आप एक माइनर कोड लिख के दिखा दीजिए। मेन क्या है, मेन हमें ये ध्यान देना है कि इसे हमें यूज कहाँ करना है। तो क्या करेंगे, राउटिंग जो बनाते हैं उसी में हमें यूज करना है इसको। ठीक है, तो ये था आपको गार्ड। अब समझ में आ गया होगा गार्ड जॉब कैसे करता है। एक सेकंड। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेजी लोडिंग। तो एक्चुअली अभी जो एप्लीकेशन अगर आपका है, तो इसमें क्या हो रहा है, जिस भी पेज को आप कॉल करते हैं, आपका सारा पेज लोड हो जाएगा। तो अगर आप अभी जाते हैं एप्लीकेशन पे, तो क्या होता है ना, आप एप्लीकेशन को चेक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आई, नेटवर्क टैब में जाइए एंड लोड कराइए। क्या हुआ, सारा का सारा पेज लोड हुआ यहाँ पे, पॉपर, बूटस्ट्रैप, रन, मेन डॉट जेएस, ये रहा कंसोल, वन सेकेंड, पेज 1 से 4 जेएस, करेक्ट। मीडिया फॉन्ट डॉक्यूमेंट मैनिफेस्ट नहीं,
एक्चुअली हमारे पास अभी एक ही कंपोनेंट है ना, इसीलिए ये नहीं दिख रहा है। सेकेंड, जेएस में जाइए एंड ओके, यहाँ पता नहीं चल रहा है, इसमें एक रहने के कारण शायद परफॉर्मेंस नहीं लेता, मेमोरी में नहीं, एप्लीकेशन में नहीं, उसी में दिखाता है वो। नहीं नहीं, ये सब में नहीं। ओके, इसको देखते हैं। तो होता क्या है, जब आप एप्लीकेशन लोड करते हैं तो आपके पास बहुत सारा कंपोनेंट है, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही लोड किए सारा कंपोनेंट आपका लोड हो जाएगा, जितना मॉड्यूल है सब लोड हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, सपोज दैट आपके पास बहुत सारा कंपोनेंट और मॉड्यूल है, लाइक जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, रियल टाइम का प्रोजेक्ट होता है तो बहुत ही ज्यादा लेवल पे होता है, तो क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन को स्लो डाउन कर देगा। तो उस स्लो डाउन से बचने के लिए, परफॉर्मेंस इशू से, परफॉर्मेंस का जो इशू है उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को सिर्फ उसी पेज को हम कॉल कराएंगे जिसका हमें रिक्वायरमेंट है। मीन्स हम पूरे एप्लीकेशन का, अगर हमारे पास 50 कंपोनेंट है, ठीक है, अगर 50 कंपोनेंट है तो 50 का 50 कंपोनेंट नहीं कॉल कराएंगे। कारण क्या है, जब यूजर आपके एप्लीकेशन पे आया, मान के चलिए हम लोग इसी पेज में आते हैं, इसमें नीचे बहुत सारा पेज है, आप एक बार W3, आप इस पे आए, जब पेज लोड हुआ तो क्या हुआ, सभी उसने क्या किया, इस पेज का सारा कंटेंट को लोड करा दिया। बट मान लीजिए एंगुलर में क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड है, तो जहां जहां जो चीज चाहिए वो कंपोनेंट आप अरेंज करते जाते हैं। तो मान के चलिए कि जब आप ऊपर हैं, सपोज दैट जब एप्लीकेशन आपने लोड कराया पूरा एप्लीकेशन आपका लोड हो गया, बट सपोज इसमें बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट भी होगा कि जिसका यूजर को जरूरत नहीं होगा, लाइक साइन इन, लॉग इन, ये सब बटन का है, जब जब तक हम इसको क्लिक नहीं करते हैं हमें जरूरत नहीं है, बट एंगुलर क्या करेगा, सारा को लोड कर देगा। तो इस चीज से जब तक यूजर इसको जरूरत नहीं है तो हम क्यों फालतू में लोड करा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है एप्लीकेशन। मान लीजिए यूजर ने आपका ये बटन को टच तक नहीं करने गया, तो कोई नीड नहीं है, तो बिना मतलब का आपने यूज लोड करके और एप्लीकेशन को स्लो कर दिया। तो इस चीज से बचने का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, लेजी लोडिंग, ठीक है। जितना भी लैंग्वेज है, लगभग लैंग्वेज में ये लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट है, शायद मुझे उतना श्योर नहीं पता है, बट कहीं कहीं पे मैं देखा हूँ ये सब चीज, मतलब पता चला, मतलब देखा हूँ कहीं पे तो मुझे मिला है वो चीज। तो लेजी लोडिंग क्या करता है, लेजी लोडिंग होता है ऑन डिमांड लोड, मतलब हम जो जो कंपोनेंट को कॉल कराएंगे सिर्फ वही कॉल होगा, मीन्स सारा कॉल नहीं होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि तो कॉल तो हम लोग यहाँ पे वही हो रहा है, जिसको कॉल कॉल करते हैं वही कॉल होता है, लेकिन वो नहीं, जब आपके उस कंपोनेंट, वो पेज में जितना कंपोनेंट वहां पे अवेलेबल रहेगा सब के सब लोड हो जाते हैं। मान लीजिए पेंट पे चलते हैं एक बार, आपका ये पेज है, इस पेज में हमारा यहाँ पे होम सेलेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि सेलेक्टर लगाएंगे तभी आता है। ये तो पता है ना सबको, तो सेलेक्टर लग गया, सेलेक्टर का पूरा डेटा आ गया, नीचे में अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, अबाउट का डेटा आ गया, यहाँ पे लॉगिन का बटन है, मीन्स लॉगिन का कंपो सेलेक्टर लगा हुआ है, लॉगिन का डेटा आ रहा है। नीचे में कुछ और है, मान के चलिए गैलरी, कुछ भी ले लेते हैं, गैलरी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गैलरी का डेटा आ रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, अपने सेलेक्टर को पास किया, सारा डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है। लेकिन सपोज दैट आप इस पेज पे आए हैं और मान लीजिए यूजर ने क्या किया, इसको क्लिक भी करने नहीं गया, लेकिन आपका यहाँ सेलेक्टर लगे होने के कारण क्या हो रहा है, आपका वो डेटा लोड हो गया। यहाँ पे गैलरी है, आपने क्या किया, गैलरी को यहाँ पे लोड करा दिया, बट यूजर को गैलरी से मतलब ही नहीं था, वो आपके बटन, वो आपको वहां जाके क्लिक भी नहीं कर रहा है, या किसी और को वो क्लिक भी नहीं किया, तो आप उसको क्यों फालतू में लोड कराने गए हैं, मत कराइए। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम ऑन डिमांड कॉल कराते हैं, मीन्स हम लोग क्या करेंगे,
बटन लगा दिए और इसको हम लोड नहीं कराएंगे, हमारा प्रोजेक्ट में है, बट जब यूजर इसको कॉल करेगा, ये बटन को क्लिक करेगा, तभी जाके इसका कंपोनेंट आपका लोड होगा, जब यूजर क्लिक करेगा। सेम उसी प्रकार गैलरी, इसको जब कॉल करेगा यूजर, तभी जाके ये क्या करेगा, लोड होगा, मतलब ऑन डिमांड। लेजी लोडिंग को क्या बोलते हैं, ऑन डिमांड लोडिंग बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 तरह का लोडिंग होता है प्रोसेस। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ईगर लोडिंग होता है। तो यहाँ देखते हैं, बट इसके पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो था इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ था, सर तो इसका फर्स्ट वाले आंसर आपको 6 आएगा, क्या चाहिए आएगा, NG6। NG6। ओके, नीचे वाला का सिंटेक्स एरर आएगा। नीचे का सिंटेक्स एरर, ओके फाइन। और कोई, और कोई है, कोई नहीं है, फाइन। देखिए कॉन्कैटिनेशन कैसे करता है, तो लेफ्ट से हमें कॉन्कैटिनेशन होना स्टार्ट होता है। तो स्ट्रिंग मिला +1 मिला, क्या बनेगा, स्ट्रिंग +1 मतलब एंगुलर 1। फिर क्या हुआ, एंगुलर 1 पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, उसके बाद 2, स्ट्रिंग +2 क्या होगा, 2 कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट ये पूरा क्या हो गया, स्ट्रिंग और +3 क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन। समझ गए, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगुलर 6 नहीं आएगा। सर नेक्स्ट में मैंने चेक NG6 है, क्या चाहिए, कंसोल में चेक किया तो NG6 है। कंसोल को छोड़ दीजिए, आप इंटरपोलेशन कर रहे हो, देखते हैं, बट मुझे जहां तक उम्मीद है कि सही है, बट एक सेकंड, रिजॉल्वर पे है, रिजॉल्वर जाते हैं। आह, क्या दिया, एंगुलर 1 2 3 दिया ना, कंसोल में आपको 6 कैसे दे दिया, मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया था, कंसोल डॉट लॉग हाँ डायरेक्ट वहां से। तो फिर मेन तो वही है ना, करली ब्रैकेट ही, क्योंकि करली ब्रैकेट ही तो स्ट्रिंग बना रहा है। मैंने स्ट्रिंग का मेथड लगाया, आपने कॉन्कैटिनेशन लगाया। ओके, यहाँ पे आइए, तो इसमें क्या करेगा, इसमें पहले 6 करेगा फिर एंजेलिस। पहले ये क्या करेगा, 6 कर देगा, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, एंड 6 के बाद प्लस करने गया तो उसको स्ट्रिंग मिल गया, इसलिए कॉन्कैटिनेट कर देगा, इट मीन 6 एंगुलर। आ रहा है 6 एंगुलर। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज इंटरव्यू में पूछता है। ओके, तो ये हो गया, चलते हैं लेजी लोडिंग पे। तो एंगुलर मॉड्यूल हुआ क्या, तो व्हाट इज एंगुलर मॉड्यूल, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा मॉड्यूल पे। तो मॉड्यूल ऑलरेडी हम लोग को पता है कि मॉड्यूल होता क्या है। तो मॉड्यूल जो हम लोग कर रहे थे, जस्ट 1 सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा सेटअप क्रिएट कर लूँ। कहाँ गया, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, जी फॉर जनरेट एंड क्या दे दिया, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब cd जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, लेजी लोड इंग,
ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं इसका। कहाँ गया ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, यहाँ पे राउटिंग क्रिएट करते हैं। जेट बाई लेजी लोडिंग, लेजी लोडिंग। ओके, अब चलते हैं एंगुलर डॉट मॉड्यूल में एंड लेजी लोडिंग कंपोनेंट हो गया। अभी चिल्ड्रन हमारे पास नहीं है, फिलहाल इसको हटाते हैं। ये कंपोनेंट लाएंगे तो बना देंगे उसको, यहाँ पे सही कर देते हैं। ओके, तो होता क्या है, सो लेजी लोडिंग के केस में, सो व्हाट इज एंगुलर मॉड्यूल। तो एंगुलर मॉड्यूल क्या है, तो आप चलिए एंगुलर मॉड्यूल पे एक बार। तो एंगुलर मॉड्यूल करता क्या है, ये सबका ग्रुपिंग करता है। किसका, तो कंपोनेंट का एंड मॉड्यूल का एंड ये क्या है, गार्ड हो गया। फिलहाल अभी हम लोग गार्ड जानते हैं एंड एंट्री कंपोनेंट। तो ये सबका क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है कौन, एनजी मॉड्यूल। इट मीन्स एंगुलर मॉड्यूल क्या है, तो एनजी मॉड्यूल इज ए कंटेनर फॉर सेट ऑफ द रिलेटेड कंपोनेंट सर्विसेज डायरेक्टिव पाइप, कुछ भी हो सकता है, which combines with some other module to create an application, जो क्या कर रहा है, आपका एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। सो एन एप्लीकेशन हैज वन ऑफ द रूट मॉड्यूल, एक आपके पास रूट मॉड्यूल होता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ कंपोनेंट क्रिएट करते थे, जितना मन था कंपोनेंट क्रिएट किए थे। अभी तक हम लोग मॉड्यूल क्रिएट नहीं किए हैं एक भी, क्योंकि रूट मॉड्यूल पे ही हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन अब हम लोग अपना अपना मॉड्यूल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो द ऐप मॉड्यूल दैट ब्रिंग ऑल द अदर मॉड्यूल विच नोन एज द फीचर मॉड्यूल। जो ऐप मॉड्यूल जो है वो तो रूट मॉड्यूल है, बट अगर आप कुछ अपना मॉड्यूल बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, फीचर मॉड्यूल कहलाएगा, विच नोन एज द फीचर मॉड्यूल। इन लार्ज एप्लीकेशन क्या होता है, इज नोन टू द बेस्ट प्रैक्टिस of break down the features into their own module which also enable 3 type of loading strategy। मतलब क्या हो गया, सपोज जो कोड आप लिख रहे हैं, सारा कोड आप ऐप मॉड्यूल में लिखते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बहुत ही लेंदी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़े एप्लीकेशन पे क्या करते हैं, वो जो कोड हम लोग ऐप मॉड्यूल में लिख रहे हैं उसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके क्या करेंगे, अपना अपना मॉड्यूल में कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं एक बार फिर से पेंट पे। तो मान के चलिए यहाँ पे आपने लॉगिन है, होम है, अबाउट है, गैलरी है, ये इतना सारा है। अभी फिलहाल क्या है, सारा का सारा आपका नॉर्मल मॉड्यूल में डेटा आ जाएगा, लोड कर देंगे। लेकिन आगे चल के हम ये काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबका अपना एक मॉड्यूल है, ठीक है, हर एक का। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपको सबका मॉड्यूल मिल गया। और मॉड्यूल में क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया लॉगिन का, ठीक है, ये हो गया होम का, ये हो गया गैलरी का, ये हो गया अबाउट का, फाइन। और अब आप क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो आप होम अबाउट गैलरी लिखे थे, ये कहाँ से, तो रूट मॉड्यूल में आया हुआ है ना। तो रूट से अब हमारा डेटा नहीं है रूट में, तो रूट में डेटा कैसे आएगा, तो रूट में डेटा लाने के लिए
अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग मॉड्यूल जो अपना अपना बनाए हैं, ये आपका कौन सा मॉड्यूल है, ये है app.module.ts, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रूट मॉड्यूल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा मॉड्यूल को इसमें रजिस्टर करेंगे। इट मीन्स लॉगिन मॉड्यूल, ठीक है, सेम उसी टाइप से गैलरी मॉड्यूल, सारा जितना मॉड्यूल आप बनाते हैं आप अपना रूट मॉड्यूल में उसको रजिस्टर करते जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो जो मॉड्यूल आपका जो मॉड्यूल आपका बाय डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल में पहले लोड था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका पहले कहाँ था, तो इसमें ही था। अब हम लोग ने क्या किया, उसको हटा के और सेपरेट कर दिया ऐप मॉड्यूल को। मीन्स लॉगिन मॉड्यूल सेपरेट हो गया, उसके बाद गैलरी मॉड्यूल सेपरेट हो गया, मतलब सब मॉड्यूल को सेपरेट कर दिए। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया कि लॉगिन मॉड्यूल में अगर सपोज 4 कंपोनेंट है, ठीक है, अब क्या हुआ, चारों कंपोनेंट का रेफरेंस किसके पास, लॉगिन मॉड्यूल के पास, और लॉगिन मॉड्यूल का रेफरेंस किस में गया, ऐप मॉड्यूल में। क्यों, क्योंकि ऐप मॉड्यूल रूट है। समझ में आया, तो ये सीन हो जाता है अगर आपका यही चीज जब आपने लॉगिन मॉड्यूल क्रिएट किया मान लीजिए, और उसमें आपका 3 कंपोनेंट है, तो ऐप मॉड्यूल में आते हैं पहले, तो ये रहा ऐप मॉड्यूल। यहाँ पे क्या हुआ, लॉगिन का फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट किसका, लॉगिन मॉड्यूल का। गैलरी का ये एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, यहाँ भी मान लेते हैं 3 कंपोनेंट है, गैलरी में भी कुछ। तो इस टाइप से क्या हुआ, 6 कंपोनेंट हो गया। जैसे ही पेज लोड होगा ये पूरा एप्लीकेशन लोड हो जाएगा, और ये 6 कंपोनेंट आपका क्या करेगा, लोड करा देगा। लेकिन हमें जरूरत नहीं है मान के चलिए, तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। कैसे, तो ये 6 कंपोनेंट यहाँ जो रजिस्टर किए थे ना ऐप मॉड्यूल में, यहाँ नहीं करेंगे, एक बनाएंगे लॉगिन मॉड्यूल, ये आपका हम जो भी बना रहे हैं मॉड्यूल बना रहे हैं, कंपोनेंट नहीं, मॉड्यूल। एंड एक बनाएंगे हम लोग दूसरा और बना दिए, मान लीजिए ये बना दिए लॉगिन का, और ये बना दिए गैलरी का, जिसका जिसका जरूरत था। मीन्स आप चाहे तो सबका अलग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो गैलरी बन गया। अब मॉड्यूल में, लॉगिन मॉड्यूल में कितना कंपोनेंट था, 3 कंपोनेंट। क्या करेंगे, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट एंड तीसरा कंपोनेंट। सेम उसी टाइप से इसका एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट। और अब क्या होगा, जो ये था आपका ऐप मॉड्यूल, ठीक है, ये है आपका लॉगिन मॉड्यूल। हम सब बात कर रहे हैं मॉड्यूल पे। ये कौन है, ये गैलरी हो गया। अब क्या होगा, ये जो 3 कंपोनेंट जो यहाँ पे है और ये 3 कंपोनेंट जो यहाँ है, मेन तो ये गेम खेलेगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले ये 3 कंपोनेंट इसी में रजिस्टर था, ये 3 कंपोनेंट इसी में रजिस्टर था। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड होता था, तो वो क्या हुआ, ये 3 कंपोनेंट इसका, 3 कंपोनेंट इसका, ये पूरा 6 कंपोनेंट लोड हो जाता था आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिलहाल लोडिंग का हम लोग अभी साइड रखते हैं, हम लोग बात किए क्यों, ब्रेक करने का। तो अब हम लोग अपने कोड को थोड़ा सा मतलब हैंडल करना इजी हो गया। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे 6 लाइन का कोड जा रहा था, अब आपका कितना लाइन का कोड आया, मात्र 2 लाइन का कोड। क्यों, क्योंकि अब ये आपका, ये मॉड्यूल इसमें रजिस्टर्ड है और ये मॉड्यूल इसमें रजिस्टर्ड है, दैट्स इट। तो ये 3 कंपोनेंट कहाँ गया, ये तीनों कंपोनेंट इसमें रजिस्टर्ड होगा अपना अपना मॉड्यूल में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीचर मॉड्यूल। समझ गए। और सेम उसी टाइप से गैलरी में जाके ये 3 कंपोनेंट ये रजिस्टर हम करेंगे, मतलब सब अपना अपना मॉड्यूल बना लिया। सब क्या करेगा, अपना अपना मॉड्यूल बनाएगा, हम अपने अपने मॉड्यूल में रजिस्टर करते चलेंगे। ये डायग्राम को ध्यान रखिए, पिक्चर बना के आपको समझ में आता जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्या कर रहे हैं, ये आपका जो है ना, ये रूट मॉड्यूल है। रूट मॉड्यूल क्या किया, हर एक मॉड्यूल को कंटेन कर लिया। एक चीज ध्यान रहे, आप सेम कंपोनेंट को 2 बार नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, 2 टाइम। इट मीन्स अगर आपने यहाँ कंपोनेंट जो ये 3 कंपोनेंट जो आपका है ना, आप अगर इसको फिर से आप रजिस्टर कर देते हैं, सपोज दैट किसमें, ऐप मॉड्यूल, मान लीजिए आपका यहाँ तो रजिस्टर्ड है ही लॉगिन में, और इसी को आप इसमें भी रजिस्टर कर दिए, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं, आपको एरर आ जाएगा, सीन ये बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं, हम लोग 2 कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन मॉड्यूल और गैलरी मॉड्यूल। देखते हैं इसको कैसे हम लोग बाइंड करते हैं।
और लॉगिन में कितना 2 कंपोनेंट है ना, 3 कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं। सो nggc जस्ट एक सेकेंड, हम लोग काम कर रहे हैं लेजी लोडिंग पे ना, लेजी लोडिंग फोल्डर में जाएंगे, ज्यादा सुटेबल रहेगा। LAZYLOADING हाइफन हाइफन क्या बनाना है, लॉगिन। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं कहाँ से, हम लोग पीछे से चल रहे हैं। तो पहले मैं 3 कंपोनेंट बनाऊंगा, लेकिन एक चीज क्या करना है ना, ध्यान, ये हम लोग 3 कंपोनेंट जो पहले बना रहे हैं, तो एक इशू होता है, क्या होता है, जिसे ही आप कंपोनेंट बनाते हैं आपका वो जाके रजिस्टर्ड हो जाता है, किसमें, ऐप मॉड्यूल में। बट हमें रजिस्टर किस में करवाना है, अगर ये 3 कंपोनेंट अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये किस में जाके रजिस्टर होना चाहिए, ऐप में होना चाहिए या लॉगिन में होना चाहिए। अगर ये हम 3 को बना रहे हैं जो लॉगिन का है, किस में जाके रजिस्टर होना चाहिए, ये जाके रजिस्टर होना चाहिए लॉगिन वाले में। क्योंकि अगर ये ऐप में चला गया रजिस्टर होने तो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ आपको मॉड्यूल क्रिएट करने से, फिर ये मॉड्यूल तो यूजलेस हो गया। तो क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट आपको इसी में जाके जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले हम लोग ऐप मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें जाकर रजिस्टर होते चला जाएगा। तो हम लोग कंपोनेंट ना क्रिएट करके पहले हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए एम लिखेंगे, लेजी लोडिंग एंड मॉड्यूल क्या डालते हैं, लॉगिन, एंटर कीजिए। अब देखिएगा कि ये अपडेट कहाँ करता है। सबसे मेन चीज जो है इसमें यही चीज है कि अपडेट होता कहाँ कहाँ है। क्या किया इसने, कहीं अपडेट नहीं किया, इसने जस्ट क्रिएशन किया है। ठीक है, फाइन, क्रिएट हो गया ना, एनफ है। देखते हैं क्रिएट इसने किया कहाँ, सही जगह किया है या नहीं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं ये नहीं है, ये लॉगिन, हाँ ये रहा हमारा। अब क्या करना है, हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है, कितना, 3 कंपोनेंट लेके चलना है। तो क्या करते हैं, login1 login2 login3, इस टाइप से मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, लॉगिन के अंदर क्रिएट करता हूँ। तो कभी भी हम लोग जब फाइल को रखते हैं तो जिस मॉड्यूल में आप रखे हैं, एक इस टाइप से बना के चलते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आपको जैसे रखना है रख सकते हैं। बट मान के चलिए ये पूरा एक मॉड्यूल है। ठीक है, ये आपका हो गया मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या किया, कंपोनेंट को कंटेन करेगा। तो मॉड्यूल का एक अपना फाइल रहेगा, एक मॉड्यूल फाइल हो गया। ये पैकेज में ही इसी फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर भी आया है एक, आप लॉगिन का देखिए तो लॉगिन मॉड्यूल डॉट टीएस है, लेकिन लॉगिन एक फोल्डर बन के आया है। तो हम इसी लॉगिन फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, सारा कंपोनेंट को रखते हैं, जो जो कंपोनेंट लॉगिन से रिलेटेड है उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। इट मीन्स मॉड्यूल रहेगा टॉप पे, उसके अंदर सारा कंपोनेंट, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये पूरा एक पैकेज हमारा बन जाएगा। तो चुपचाप ये लॉगिन के अंदर हम लोग कंपोनेंट को क्रिएट करते चले जाते हैं। टर्मिनल ओपन कीजिए। मॉड्यूल कर क्या रहा है, आपको ग्रुपिंग करने में हेल्प कर रहा है। एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट हो गया, एंड LOGIN लॉगिन 1 लेते हैं। और देखना यह है कि इसने अपडेट कहाँ किया। अब यहाँ पे देखिए अपडेट में, किस में अपडेट किया, लॉगिन के अंदर इसने अपडेट किया, देख रहा है। अगर ये बाय डिफॉल्ट हम लोग बनाते तो इसमें अगर नहीं बनाते ना तो क्या होता है कि ये जाकर ऐप मॉड्यूल में आपको अपडेट कर देता। हम लोग उसको भी दिखाएंगे कि ऐप मॉड्यूल में करता है या नहीं। फिलहाल हम लॉगिन 2 बना लेते हैं, लॉगिन 2। चलिए 2 कंपोनेंट बनाते हैं, 2 कंपोनेंट काफी है। सो लॉगिन के अंदर तो अब हम स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर क्या है देखिए, आपका लेजी लोडिंग फोल्डर को नहीं रखा हमें मैटर है, हमें मैटर है लॉगिन वाले फोल्डर से।
क्योंकि लॉगिन के अंदर हमने एक मॉड्यूल फाइल बनाया है और इसी के अंदर हमने दो कंपोनेंट बनाया, लॉगिन 1 एंड लॉगिन 2। ठीक है, ये दोनों किस में गया? लॉगिन मॉड्यूल में गया। चेक करते हैं कि क्या सच में यहाँ पे जाके रजिस्टर हुआ है या नहीं। आपको ऊपर दिख रहा है लॉगिन 1 लॉगिन 2, ये यहाँ आया। जबकि आप अपना डायग्राम पे चलिए, यहाँ पे आइए डायग्राम पे, ये रहा लॉगिन का, किस में जाकर रजिस्टर किया? लॉगिन में। सही है। सेम उसी टाइप से गैलरी का, ये क्या करेगा? 3 कंपोनेंट, ये जाके अपना मॉड्यूल में जाकर रजिस्टर करेगा। और ये लॉगिन मॉड्यूल कहाँ जाकर रजिस्टर होगा? ये जाके रजिस्टर होगा इसमें। ये क्या है? ये रूट है जो ऐप मॉड्यूल हमारा है। अब जाके उसमें हम रजिस्टर करवाएंगे। तो अपने वो खुद से नहीं होगा, आपको कभी कभी करना पड़ जाएगा। अगर नहीं रहा तो, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ नहीं है, तो इसको अपना रजिस्टर कर देते हैं। कैसे करेंगे? इंपोर्ट ले आते हैं, लेजी लोडिंग स्लैश लॉगिन स्लैश मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा कंपोनेंट नहीं, मॉड्यूल हम लोग ला रहे हैं, लॉगिन मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल कहाँ जाएगा? नीचे जाके इंपोर्ट में जाके रजिस्टर हो जाएगा। फाइन। अब क्या हुआ? तो सीन ये हुआ है, हम लोग ने क्या किया? कंपोनेंट क्रिएट किया, 2 कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट को हमने अपने मॉड्यूल पे रजिस्टर किया, जो मेरा मॉड्यूल है लॉगिन, और लॉगिन मॉड्यूल का रेफरेंस गया ऐप मॉड्यूल पे। सीन वही हुआ। आप जाके चेक कीजिए, लॉगिन मॉड्यूल पे चलिए। लॉगिन मॉड्यूल में आपका किसका रेफरेंस है? लॉगिन कंपोनेंट एंड मॉड्यूल का। फाइन। उसके बाद ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल पे चलिए, आपका किसका रेफरेंस है? लॉगिन मॉड्यूल का। अब हम यहाँ पे अगर कंपोनेंट का रेफरेंस ले लें, किसका? लॉगिन कंपोनेंट का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्या लिख रहा है? एरर को पढ़िए। चलिए यूआई पे देखते हैं जाके, एरर क्लियरली दिखेगा। क्या लिख रहा है? दिस इंपोर्ट कंटेंट्स एरर विच मे अफेक्ट ए कंपोनेंट दैट डिपेंड। फाइन, यहाँ से एरर से समझ में नहीं आया। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है एरर आपको, इसको पढ़िए। एसआर से लॉगिन मॉड्यूल हो गया, ठीक है। लॉगिन 1 कंपोनेंट इज लिस्टेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ एनजी मॉड्यूल, किस में? लॉगिन मॉड्यूल में। करेक्ट है। लॉगिन कंपोनेंट 1 जो है आपका लॉगिन मॉड्यूल में रजिस्टर्ड है। सेम लॉगिन कंपोनेंट आपका किस में है? ऐप मॉड्यूल में है। मतलब क्या हो रहा है? ऐप मॉड्यूल में भी आपने रजिस्टर कर दिया एंड लॉगिन मॉड्यूल में भी कर दिया। मतलब हुआ ये कि सेम कंपोनेंट को हम 2 जगह रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। यही एरर है। हाँ, यहाँ देखिए एरर दिखा रहा है आपको। द कंपोनेंट लॉगिन इज डिक्लेयर्ड बाय मोर देन 1 एनजी मॉड्यूल, जो काम आप नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग ने क्या किया कि ये कंपोनेंट को यहाँ भी रजिस्टर करवाया एंड इसी कंपोनेंट को यहाँ भी रजिस्टर करवाया। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ब्रेक करने का। अगर हम ब्रेक कर रहे हैं सेपरेटली तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें करना क्या था कि हमने अपने एप्लीकेशन को स्मॉल स्मॉल एरिया में हम लोग बांटते चले गए हैं, चंक भाग में बांट दिए हैं। उसे क्या हुआ, आपका एप्लीकेशन थोड़ा ब्रेक डाउन होके इजी हो गया मैनेज करना, क्योंकि अब आपको हैंडल करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब जो है सो यहाँ पर है। अब इसी टाइप से क्या करते हैं हम लोग गैलरी कंपोनेंट, तो इसको एरर को सही करते हैं। सही कैसे होगा? सिर्फ एक जगह रजिस्टर करना है। इट मीन्स अपने फीचर मॉड्यूल में रजिस्टर करेंगे। अपना जो मॉड्यूल है, अपना मॉड्यूल कौन है? लॉगिन मॉड्यूल। तो हम ऐप मॉड्यूल से हटा देंगे, क्योंकि ऐप मॉड्यूल में इनडायरेक्टली वो आ जा रहा है, किसके हेल्प से? इस लॉगिन मॉड्यूल के हेल्प से।
क्योंकि लॉगिन मॉड्यूल में तो ऑलरेडी उसका रेफरेंस है, तो यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए, कंपोनेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपका यहाँ से एरर गया। तो ये एक कंपोनेंट, सेम इसी टाइप से मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के पहले ध्यान रखिएगा, पहले मॉड्यूल क्रिएट कीजिए और फिर कंपोनेंट। उससे बेनिफिट क्या होगा ना, ऑटोमेटिक वो जाके अपडेट हो जाता है, नहीं तो आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बार मैनुअली अपडेट करने के पीछे जाएंगे। तो लॉगिन हो गया, ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, ठीक है। हम पहले कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, तब मॉड्यूल, उल्टा करते हैं, देखते हैं क्या इशू होता है। कंपोनेंट हो गया, गैलरी, देखते हैं कहाँ पर जाकर क्रिएट हो गया, गैलरी 1 यहाँ आ गया। मुझे इसको इसके अंदर ले जाना है, ये जी लोडिंग में। चलिए गैलरी आ गया यहाँ पे, फाइन, बंद कीजिए। गैलरी यहाँ रहा, गैलरी 1। सेम इसी टाइप से मुझे क्या करना है, गैलरी 2 क्रिएट करना है। गैलरी 2, और एक मैं फोल्डर इस पे क्रिएट कर देता हूँ गैलरी नाम से, उसमें सारा को मूव कर देता हूँ। तो ओ, गैलरी 1 फिर, गैलरी 2 फिर से भाग गया ऊपर, क्योंकि हमने वो फोल्डर का नाम नहीं डाला ना, इसीलिए। चलिए गैलरी के अंदर देखते हैं, गैलरी 1 गैलरी 2 आ गया, फाइन। अब हम लोग अभी क्या किए हैं, हम लोग ने कंपोनेंट पहले बना दिया और हमारे पास मॉड्यूल नहीं है बना हुआ, यहाँ पे गैलरी नाम का मॉड्यूल नहीं है। क्या करेंगे, गैलरी हम मॉड्यूल बना रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, तो कर ये रहे हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन ऐप मॉड्यूल में जा रहा था बार बार, हम उसके लिए अपना अपना मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो गैलरी का हम मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, ng g फॉर जनरेट एंड m फॉर मॉड्यूल एंड गैलरी। मॉड्यूल हो गया, लेकिन हम फोल्डर रखते हैं गैलरी को, GALLERY/, फाइन। देखते हैं अब ये जाएगा यहाँ पे। तो ओह, ये तब भी बाहर भाग गया। ओके, ये गैलरी नाम, कुछ नाम तो सही था। ओके ठीक है, जो भी हो, कोई इशू नहीं। मैं इसको मूव करता हूँ इसमें, और इसका जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं, फाइन। अब चलिए अपना गैलरी पे आते हैं। तो गैलरी के अंदर क्या क्या है, गैलरी के अंदर जाइए, एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल को मैं बाहर करता हूँ ताकि ये ग्रुपिंग अब हमें इजीली हो जाएगा, फाइन। अब देखिए क्या हुआ। सो हमने गैलरी नाम का फोल्डर बनाया, गैलरी फोल्डर के अंदर जाइए, आपको क्या फाइल है, एक है गैलरी मॉड्यूल, एक है कंपोनेंट, और ये रहा दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया। मॉड्यूल को हम बाहर इसलिए रख दिए क्योंकि मॉड्यूल टॉप लेवल पे है और उसमें सारा कंपोनेंट जाके रजिस्टर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा काम किया है, इसीलिए जो गैलरी 1 गैलरी 2 जो है, ये कंपोनेंट आपका ऐप मॉड्यूल में जाके रजिस्टर हो गया है। अपडेट जो है आपका ऐप मॉड्यूल में हुआ है, आप देखिए, दिख रहा है, गैलरी 1 कंपोनेंट है, गैलरी 2 कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे। गैलरी 2 पता नहीं कहाँ भाग गया, बट ठीक है, जो भी हो, हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने कंपोनेंट पे जाकर हम ले जाएंगे। क्या हो गया, ठीक है, ओ यहाँ से डिलीट हो गया है कुछ, कोई इशू नहीं। ओ, एक लाइन में लिखा हुआ था इसीलिए हुआ दिक्कत। लॉगिन मॉड्यूल गैलरी, फाइन।
GALL गैलरी गैलरी 1 कॉमा चलिए एरर पहले खत्म कीजिए। अब क्या बता रहा है ये? एडिटर टूल बार इज एडिटर अनडू योर चेंजेस एट ऑटो और ओवरराइट द कंटेंट फाइल। ठीक है, हो गया, ओवरराइट करा दीजिए, फाइन। ओके, हमें क्या करना है, ये कंपोनेंट हमारा ऐप मॉड्यूल में नहीं रहेगा क्योंकि गैलरी का है, तो हमें कहाँ लेके जाना होगा, गैलरी में। तो यहाँ से हम लोग करते हैं डिलीट। आप डिलीट करके ले जाइए या कट करके ले जाइए, जैसे भी मर्जी हो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। और हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल पे, क्योंकि गैलरी के अंदर गैलरी का डिटेल हम रखेंगे। अब आ जाइए इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट कीजिए ./gallery1 लेते हैं एंड यहाँ पे क्लास, क्या हो गया जी, ये पूरा फाइल नहीं लाया मैंने, गैलरी कंपोनेंट, गैलरी कंपोनेंट सेम इसी टाइप से गैलरी 2 भी आ जाएगा। क्या नाम है इसका, ओ फोल्डर नहीं हमारा गलत है, सॉरी, गैलरी 2/2 कंपोनेंट, गैलरी 2, फाइन। अब क्या करना होगा, हमने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या किया, उल्टा किए, उल्टा करने के कारण क्या होगा, हमें मैनुअली मूव कराना पड़ रहा है सारा चीज को। तो ये भी चीज सीखने का जरूरत है, क्योंकि बहुत जब आप बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको सारा चीज मैनुअली करना पड़ेगा। जब छोटे लेवल का प्रोजेक्ट रहता है तो फिर ऐसा हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बट बड़े लेवल का प्रोजेक्ट पे आपको इजी टाइप से होता है। तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग का रेडी हो गया गैलरी 1 गैलरी 2 और लॉगिन पेज हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऐप मॉड्यूल में, और ऐप मॉड्यूल में चेक करते हैं कि क्या दोनों अवेलेबल है। तो लॉगिन यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन गैलरी नहीं अवेलेबल है, तो गैलरी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं /lazy loading /गैलरी/ एंड मॉड्यूल लेना है। ध्यान रखना है हमें ये चीज कि हम अपना मॉड्यूल को रूट मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हम अपना कंपोनेंट को, क्योंकि कंपोनेंट को हम अपने कंपोनेंट पे ले जाएंगे जो हमने फीचर मॉड्यूल बनाया, सॉरी GALL कॉमा। जब आप मैनुअली ये सब करते हैं ना तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे हम मूव कर रहे हैं, नहीं तो ये आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये दिखेगा कैसे, तो इसको देखने के लिए हमें बनाना पड़ेगा रॉटिंग, विदाउट रॉटिंग आपको नहीं दिखेगा। तो रॉटिंग पे आ जाइए और यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। सो हमें करना पड़ेगा, तो हमने गए हैं लेजी लोडिंग। ओके, लेजी लोडिंग का कंपोनेंट कौन था, जस्ट वेट, लेजी लोडिंग का गैलरी बंद कीजिए, लेजी लोडिंग का कंपोनेंट ये रहा। क्योंकि सारा काम जो है ना आपको रॉटिंग बनाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेजी लोडिंग का कंपोनेंट सेम उसी, वेट, गार्ड का निकालते हैं कंपोनेंट। ये सब कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये सब जस्ट हम लोग आप जैसे बनाते हैं बनाते जाइए। हम लोग ने चिल्ड्रन राउट क्रिएट कर दिया इसीलिए। सो यहाँ पे हो गया हमारा लॉगिन एंड इसको मैं रखता हूँ लॉगिन 1, इसको मैं रखता हूँ लॉगिन 2, और क्या है गैलरी 1
ये रहा आपका गैलरी 2। तो हमने राउटिंग क्रिएट कर दिया। अब हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है। कंपोनेंट फाइन, कोई मुझे इजी तरीका ढूंढना होगा ये सब परेशानी से बचने के लिए। अब हम लोग का यहाँ पे अब दिक्कत ये है, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने अपना कोड को स्प्लिट कर दिया छोटा छोटा भाग में। ये भी दिक्कत दे रहा है, ये भागा नहीं है क्या? एनजी मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल से तो रिमूव किया ना इसको। ऐप 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 मॉड्यूल, लेजी लोडिंग कंपोनेंट, सॉरी लेजी लोडिंग कंपोनेंट है, मॉड्यूल तो नहीं है। फाइन, ओ हमें बंद करके चालू करना पड़ेगा सर्वर, तब जाके भागेगा। ओके ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया, कोड को ब्रेक कर दिया। कोड ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है, आपका कंपोनेंट मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बट गया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपका एप्लीकेशन अब जिसको आप कॉल कीजिएगा वही आएगा, ऐसे सारा नहीं आएगा। वो हम लोग राउटिंग क्रिएट करेंगे तब देखेंगे कैसे होता है। तो लोडिंग होता है कितने प्रकार का, लोडिंग 3 प्रकार का होता है। एक ईगर लोडिंग होता है, दूसरा प्री लोडिंग और तीसरा लेजी लोडिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे कल के क्लास में कि आगे कैसे होता है। बट हम लोग आज क्या सीखे कि हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे हैं। और उस मल्टीपल मॉड्यूल पे हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट जो अपना बनाएंगे उसको कैसे हम लिंक करेंगे, ये चीज था पूरा का पूरा। तो हमने क्या किया, 3 कंपोनेंट हमने क्रिएट किया। ये 3 कंपोनेंट को डायरेक्ट ऐप में ना रजिस्टर करके क्या कर रहे हैं, अपना मॉड्यूल में रजिस्टर कर रहे हैं। क्यों, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको कॉल कीजिएगा ना, तो ये तीनों लोड हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप ऐप मॉड्यूल में रखते हैं तब सीन ये होता है कि ऐप मॉड्यूल जैसे ही आपका पेज लोड हुआ है, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट इसमें रेफरेंस था, ये 3 कंपोनेंट का रेफरेंस ये था। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ये पूरा 6 कंपोनेंट आपका लोड हो गया। जबकि हो सकता है ये 3 कंपोनेंट का आपका नीड भी नहीं है आगे चल के, लेकिन ये 6 कंपोनेंट पूरा लोड हो जाएगा। इस परेशानी से बचने के लिए अब क्या करेंगे, हम जो यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं, एक्चुअली रजिस्टर वहाँ नहीं होगा, हम लोग आगे देखेंगे कि उसको चेंज कैसे करेंगे। तो ये जो हम लोग कंपोनेंट है ये अपना मॉड्यूल में जाएगा, ये कंपोनेंट अपना मॉड्यूल में जाएगा। रियल टाइम एप्लीकेशन जो बनता है वो लेजी लोडिंग पर ही बनाया जाता है, ताकि जब हम कॉल करें तभी लोड हो। जब तक इसको अगर आप कॉल नहीं कर रहे हैं ना, तब तक ये कंपोनेंट आपका लोड नहीं होगा। एप्लीकेशन चालू है बट ये कंपोनेंट लोड नहीं होगा। सेम उसी टाइप से जब तक ये नहीं, ये कॉल होगा ना, जब ये कॉल कीजिएगा तभी ये कॉल होगा, वरना ये कॉल नहीं होगा। सीन ये होता है। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्या कीजिएगा, जो बताता हूँ, मॉड्यूल क्रिएट कीजिए 3 से 4, और उसमें क्या कीजिए,